नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन आज चल रहा है पुष्कर के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसे शख्स हमें मिले हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अपने बेटे की शादी का कार्ड छपवाया, इस तरह का कार्ड था कि उसको करोड़ों लोगों ने देखा था। तभी से, हालांकि मैं इनको पहले से जानता हूं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वायरल उस कार्ड की वजह से हुए थे। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। पाखंड के खिलाफ ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस विभाग से रिटायरमेंट इनकी हो चुकी है और अब ये एक बीड़ा उठा रखा है पाखंड को ख़त्म करने के लिए। जी सर, सबसे पहले तो आज आपका यहाँ पर ये शताब्दी समारोह है, यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, हमारे जो समाज में है ना, सामाजिक जागरूकता की बहुत जरूरत है। आर्थिक तौर पे तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए। हमारे जो पुरखे थे वो कभी मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन आज का जो जाट समाज है ना, वो नाक से भी ऊपर पाखंड में चला गया, अंधविश्वास पाखंड में। आज आप कावड़ यात्रा देखो, कोई सालासर मेहंदीपुर वाले में देखो, गुग्गा माडी वाले में देखो, खाटू श्याम वाले में देखो, जाट समाज वहाँ पाखंड में एक बेड़ों की तरह जा रहा है। बस जाट समाज एक भेड़ बकरी का समाज बन गया। वास्तव में कड़वी से सही है ये, और हमें उस हालात दलदल से बाहर निकालना है। हमारे जो पुरखे थे, शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी छोटू राम, महात्मा ज्योतिबा फूले, चौधरी कुंभाराम, अपने ये राजा महेंद्र प्रताप, चौधरी चरण सिंह, इनकी जो विचारधारा है, महाराज सिंह भारती, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो वैज्ञानिक विचारधारा की है। कमेरा वर्ग के विज्ञान पर आधारित विचारधारा है, सामाजिक वैज्ञानिक समाज पर आधारित है। जो उनकी अगर विचारधारा हमारा समाज फॉलो कर ले तो एक दिन के अंदर ये पाखंड मिट सकता है। ये आपका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, बेटे की शादी का कार्ड आपने छापा, करोड़ों लोगों ने देखा। क्या ऐसा था उसमें जिसकी वजह से ये इतना लोगों को पॉपुलर हो गया था? ये कंट्रोवर्सी भी उस पर बनी थी। हाँ, उसमें कंट्रोवर्सी इस मुद्दे पे थी। हमने शादी के कार्ड के फ्रंट पेज में छापा था कि किसान आंदोलन को हम सदियों तक याद रखेंगे, कमेरा वर्ग, ये लिखा था। शहीद भगत सिंह की कोटेशन थी, दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर में विश्वास करना है। ये शहीद भगत सिंह ने लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और उस लेख की लाइन है ये। और उसके ऊपर ब्राह्मणवादियों ने धमकी भरे फोन आए थे 5000 से भी ज्यादा, 500 से ऊपर कोर्ट नोटिस भिजवाए फोन के द्वारा, वकील के मार्फत। और मैंने सभी को खुला चैलेंज किया था कि हम अंधविश्वास पाखंड का विरोध करेंगे, और ये शादी जो हमारी पुरखों की परंपरा है उसके हिसाब से करेंगे। पुरखों की जो परंपरा है हमने वो फॉलो की सारी की सारी। उसमें कोई पाखंड नहीं था, कोई अंधविश्वास नहीं था, कोई फेरे नहीं थे, कोई हवन यज्ञ नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था, उसमें कोई दहेज नहीं था, कोई थापे नहीं थे, कोई शराब का या कोई और नशा नहीं था। वो कंप्लीट लोकतांत्रिक शादी थी, जिसमें स्टेज के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह की फोटो, चौधरी छोटू राम की फोटो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो, महात्मा ज्योतिबा फूले की फोटो, सावित्रीबाई फूले की फोटो, वो लगा के संविधान की शपथ लेकर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला डाली और शादी संपन्न। अच्छा, उस तरह से किया था। बिल्कुल है। लड़का और लड़की है ना, लड़का और लड़की की माँ की मिलनी, लड़का और लड़की की दादी की मिलनी, ये पहली बार हुआ इतिहास में। अच्छा। हाँ, समतियों की मिलनी नहीं, समधनों की मिलनी थी। ठीक है। और वो आज परिवार संपन्न है, बड़ा गृहस्थ जीवन बढ़िया चल रहा है। पाखंड के खिलाफ एक और भी है, एक आपका चैलेंज भी है, करोड़ों रुपए का आपने इनाम भी रख रखा है। क्या क्या ऐसे मामले हैं जिस पर आपने इनाम रखा हुआ है? वो 10 करोड़ का इनाम रखा है। पूरी दुनिया में कोई भी भूत प्रेत जिन या तो साबित कर दो या हमारे ऊपर छोड़ के दिखा दो, 10 करोड़ का इनाम है। 33 करोड़ देवी देवता में से किसी एक भी देवी देवता को आप असली साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम है। अच्छा। कोई भी गाल नहीं करते, मंत्र पढ़ के आग की हांडी उड़ती है, गाल बोलते हैं उसको लोकल भाषा में। अगर वो कोई हमारे ऊपर छोड़ के दिखा दे, 10 करोड़ का इनाम देंगे। अच्छा। कोई भी बुज्जा वाला ज्योतिषी अगर सच बताए अतीत और भविष्य के बारे में, 10 करोड़ का इनाम देंगे। ये चैलेंज के साथ है। ये तो आजकल तो एस्ट्रोलॉजी है और है, बहुत कुछ ये चल रहा है। अगर कोई ये साबित कर दे हवन यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है, 10 करोड़ का इनाम देंगे। उससे प्रदूषण फैलता है, ये कड़वा वैज्ञानिक सच है।
नहीं तो इसमें अवरिया तो हर एक गांव में हर एक घर में करते हैं बिल्कुल कड़वा सच है। वैज्ञानिक आधार पे अगर कोई ये साबित कर दे हवन यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है 10 करोड़ का इनाम देंगे। उससे प्रदूषण फैलता है, कड़वा सच है ये, और वैज्ञानिक आधार पर दावा कर रहे हैं। कोई अगर संपर्क करे इस बात का, अगर कोई दावा करने वाले, क्योंकि इस तरह के सनातन को मानने का नाम लेकर या फिर धर्म के नाम पर, तो कहाँ पे संपर्क करे आपको इनाम की अगर बात करें? अगर बात सनातन की करोगे, सनातन को मानने वाला कोई पाखंड नहीं करेगा। सनातन शब्द है वो बुद्धिज्म का शब्द है, गौतम बुद्ध के साहित्य से निकला शब्द है सनातन। ये ब्राह्मणवादियों का शब्द नहीं है जो आज ब्राह्मणवादी नकल कर रहे हैं, ये कॉपी कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। असली सनातनी कभी पाखंडी हो ही नहीं सकता। असली सनातनी कभी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। असली सनातनी कभी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, क्योंकि सनातनी आइडियोलॉजी बुद्धिज्म की है। बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, तो ये जो इनाम के बारे में अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है, आपको देख रहा है, तो कहाँ संपर्क करें? उसके लिए आप मेरा नाम और फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो। मैं हरियाणा से सुभाष कुंडू, मेरा फ़ोन नंबर है 9416832346 94-168-32-346। कभी भी फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो। और ये इनाम जनता के बीच में दिया जाएगा, किसी बंद कमरे में नहीं, जनता के बीच में। मतलब कोई साबित कर देगा तो जनता के बीच में साबित करना होगा, जनता के बीच में ही इनाम मिलेगा। अच्छा, ये आपने इनाम कितने टाइम से ये रखा हुआ है, कितना टाइम हो गया? मैं तक्षशिला सोसाइटी से जुड़ा हूँ, उसमें ये इनाम 1964 में 1 लाख का था। अच्छा, फिर 5 लाख का हुआ, 10 लाख का हुआ, 1 करोड़ का हुआ, 10 करोड़ का हुआ, ये इनाम बढ़ता जा रहा है। तो आज तक कभी कोई साबित करने के लिए आया नहीं कोई? इसमें कोई 5-7 आदमी आए, वो हार के चले गए थे। हाँ, प्रयास किया था। अभी आज के समाज को क्या मैसेज है, किस तरह का संदेश आप देना चाहते हो? शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, इसके बारे में। शताब्दी समारोह में हमारा रोल मॉडल, हमारे आदर्श, उनकी विचारधारा हमें लेकर चलने चाहिए, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी छोटू राम, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी महाराज सिंह भारती, चौधरी चरण सिंह, इनकी जो विचारधारा में वो फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। मनुस्मृति देश के हर नागरिक को जलानी पड़ेगी, संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हमारा देश बच पाएगा। नहीं तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी, संविधान बचेंगे नहीं। मनुस्मृति से नुकसान हो रहा है समाज को। मनुस्मृति दुनिया की सबसे जहरीली किताब है, सबसे नफरती किताब है। हाँ, वो आदमी को आदमी नहीं मानती। वो इस देश में शूद्रों को एक जानवर जैसा जीवन जीने की पद्धति देती है, वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में क्यों जलाई थी? क्योंकि वो सामाजिक किताब नहीं है, वो धार्मिक किताब भी नहीं है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा देश की जनता का शोषण करने के लिए, देश की जनता को गुमराह रखने के लिए, देश की जनता को लूटने के लिए बनाई गई एक बकवास किताब है। लुटेरे वर्ग की लुटेरी किताब है वो। तो जाट समाज के लोग काफ़ी जो है वो धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये बदलाव क्यों हुआ है, क्या कारण मानते हैं? अगर वैचारिक बात करूँ तो वैचारिक तौर पर वो जाट नहीं है जो जनेऊ पहनता हो। जनेऊ पहनने वाला जाट हो ही नहीं सकता। जाट जागरूक होता है, उसका जनेऊ से कोई लेना देना नहीं है। जनेऊ से वो धार्मिक गुलाम बनता है। जाट का काम नहीं है जनेऊ पहनना, जाट जागरूक होता है। जाट इस देश का अनाज पैदा करके देश की जनता का पेट भरता है। जाट इस देश में सीमाओं पर रक्षा करता है। सबसे ज़्यादा जवान, सबसे आज़ादी के आंदोलन में अगर जो शहादत है, सबसे 1 नंबर पे जाटों की शहादत है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसमें भी हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे उस टाइम। अकेले पंजाब का शहादत का जो आंकड़ा है वो 92% है, 92%, बिल्कुल अकेले पंजाब का, और 8% में बाकी का पूरा देश है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। क्रांतिकारी जी, जाटों ने इस देश के लिए शहादत दी है। आरएसएस वालों ने इस देश के लिए गद्दारी की है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये इसमें कोई केस भी हो सकता है आप पे? सावरकर गद्दारी के लिए 60 रुपए हर महीने पेंशन लेता था। ये वीर सावरकर बोलते हैं। वीर ने कायर बोलिए, वीर कभी माफ़ी नहीं मांगते। शहीद भगत सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझे फांसी की सज़ा ना दी जाए, मैं एक
आंदोलनकारी हूँ, बागी हूँ, और बागी के साथ बागी जैसा सलूक होना चाहिए। मेरी छाती में सरेआम गोली मारी जानी चाहिए, भगत सिंह ने कहा था, लिखित में कहा था। और सावरकर ने 21 बार माफी मांगी थी, 21 बार, 9 बार लिखित में और 12 बार मौखिक तौर पे। अंग्रेज पेंशन किसको देते थे? या तो कोई उनका कर्मचारी उनकी फौज पुलिस में हो, रिटायर होगा, उसको पेंशन देंगे, या गद्दार को पेंशन। सावरकर उनकी फौज पुलिस में तो था नहीं, वो पेंशन गद्दारी की मिलती थी। उस जमाने में डीसी, डीएम, डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसकी सैलरी 40 रुपए होती थी और सावरकर को 60 रुपए पेंशन मिलती थी। एक डीसी या डिप्टी कलेक्टर से 50% ज्यादा वो गद्दारी के रूप में देते थे। ये प्रमाण भी है या एक मतलब सोशल मीडिया के हिसाब से लोग जो कह रहे हैं वही है? ऑथेंटिक है, आज भी डाटा है, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है इन चीजों के। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1942 में देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी थी, रिकॉर्ड है आज भी। आप इसमें लाहौर हाई कोर्ट का उस टाइम का वो जजमेंट उड़ा दो, आज भी है तो रिकॉर्ड में। नेशनल असेंबली में बम फेंका, उसका भी रिकॉर्ड है सारा। भगत सिंह की पूरी वो है ना, जो कार्रवाई, उसका रिकॉर्ड है। और राज की बात बता दूं, शहीद भगत सिंह को बचाने के लिए एक मुस्लिम जज ने जज की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं सुनाई। भगत सिंह को बचाने के लिए केस लड़ने वाले वकील का नाम था आसिफ अली, मुस्लिम होते हुए भगत सिंह को बचाने के लिए लड़ रहा था। भगत सिंह को फांसी तुड़वाने के लिए केस लड़ने वाले वकील का नाम, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पंडित सूर्य नारायण शर्मा नाम का वकील शहीद भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों का पिट्ठू, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। हम कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारे शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ वकालत की, उन संगियों को हम कैसे भूल सकते हैं? शहीद भगत सिंह आज भी हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। उनकी शहादत की दुनिया में और कोई मिसाल नहीं है। वो क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे। उनकी लिखी किताब आज भी एक देश की नौजवान पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है। और मैं नास्तिक क्यों लेख, तो उसका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उसको, शहीद भगत सिंह के लेखों को। सावरकर के लेखों को कोई पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता। याद वही किए जाएंगे जिन्होंने कुर्बानी दी है। गद्दारी करने वालों को, मुखबरी करने वालों को, दलाली खाने वालों को देश कभी याद नहीं करता, गाली देता, ये याद करना। लास्ट सवाल, युवाओं को क्या संदेश है? आज के जो युवा है उनको, युवाओं को संदेश है, वो शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी छोटूराम, चौधरी महाराज सिंह भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी पेरियार की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अपने समाज में जागरूकता लेकर आए। अंधविश्वास का डटकर विरोध करें, शादियों में फिजूल खर्च ना करें, मृतक भोज का बाइकाट करें। ये सामाजिक कुरीतियाँ अपने घर से ही शुरू होंगी। मैंने ये शुरुआत अपने घर से शुरू की थी। अभी ये जो किताबें हैं ये कहाँ से लेके आए आप? मैं ये किताब आज एक अंतिम कड़वा सच बता दूँ, मैं चौधरी छोटूराम की और शहीद आजम भगत सिंह की 2000 किताबें यहाँ लेके आया था, जिनमें 100 किताबें मैंने डोनेट करनी थी और 1900 किताबें एग्जीबिशन में लगानी थी। लेकिन यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने इन किताबों को यहाँ लगाने के लिए हमारे से कमीशन मांगा। हमारी किताबें वापस गाड़ी में बंद पड़ी हैं। हाँ, उस चीज़ की तकलीफ है। जो लोग शहीद चौधरी छोटूराम और शहीद आजम भगत सिंह की किताबें भी पसंद नहीं कर सकते, वो जाट समाज का क्या सुधार करेंगे? फिर इससे भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है। इस आज के प्रोग्राम में आधे से ज़्यादा, तो इस टीम में आधे से ज़्यादा संगी हैं। हाँ, हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। हम बार बार कितनी बार गुमराह होंगे? तो लोग कैसे, किस पे विश्वास करें फिर? इस तरह की व्यवस्था है। इस आज के प्रोग्राम में एक वक्ता सबसे अच्छा बोला था, उसी को बीच से बंद किया ना उसको बोलने से। और जब समाज के लोगों ने आवाज़ उठाई कि सबसे अच्छा ये बोल रहा है युद्धवीर सिंह। हाँ, युद्धवीर सिंह आज का अकेला सॉलिड वक्ता था, जिसकी हर लाइन में, हर वाक्य में दम है। और वही हमारा असली जाटों का जो विचार है, आइडिया है, वो युद्धवीर सिंह ने पेश किया था। हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ रोक दिया उनको, रोक दिया तो समाज की तरफ से मांगा, दोबारा बोलना पड़ा लगातार। अच्छी विचारधारा सिर चढ़ के बोलती है, अच्छी विचारधारा सिर चढ़ कर बोलती है। और जो चापलूस हैं, दलाली टाइप के लोग हैं, एजेंट टाइप के लोग हैं, वो जितनी मर्जी सफाई पेश कर ले, उनकी कोई नहीं सुनता। ये ऑन रिकॉर्ड की बातें।
चलिए, ये सुभाष कुंडू जो कि लगातार अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं और फिलहाल इन्होंने जो बात बोली है इस पर आपका क्या कुछ विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए।